हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो किसी भी चार्ट को समझने के लिए, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो, निफ्टी 50 की हो, या वो क्रिप्टो की हो, या डाउ जोन्स की हो, किसी भी चार्ट को समझने के लिए चार की पॉइंट्स होते हैं, उनके चार पिलर्स होते हैं जो कि एक बिल्कुल बैकबोन होते हैं उनकी। उनको उनके ऊपर मास्टरी करने के लिए हमें इन चार पॉइंट्स को बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि मार्केट की पहली स्ट्रक्चर, जो पूरे दिन मार्केट अपनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सेकंड चीज़, की पॉइंट्स, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल, जिस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करती है और उन एक्टिविटी के बेसिस पे पूरे दिन एक अपना चार्ट का फॉर्मेशन करती है। अब वो जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन करती है, वो फॉर्मेशन जो होता है वो वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होता है या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो डिपेंड करता है कि वो मिक्स सेंटिमेंट है या वन डायरेक्शनल है। तीसरी चीज़, मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, आइदर अपसाइड होगी या डाउन साइड होगी या साइडवेज होगी। तो इनका मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ कि इसकी बिल्कुल आप लाइव मार्केट में कैसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। और चौथी चीज़ की, मार्केट की पूरे दिन की एक रेंज क्या होती है, पूरे दिन बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, पूरे दिन उसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है। ये चार चीज़ें अगर आपकी इन पे मास्टरी है तो आप बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो। बट इनके बिना, अगर ये चार पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग जर्नी में नहीं है, इसके ऊपर आपकी मास्टरी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आप तुक्काबाजी कर रहे हो, काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो रही है। तो इसमें आपका मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि आपका जो पीएनएल होगा हमेशा रेड में क्लोज होगा, या अगर आप, और एक इशू हमेशा आपके साथ ये बना रहेगा कि जहां आप ट्रेड लेते हो मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्स हो जाती है। तो ये इशू मोर देन 90% पीपल, लोगों के साथ में है। तो अगर इसको रिजॉल्व करना चाहते हो डीपली, प्रॉपर ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के पैरेलल आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो इन चार पॉइंट्स पे बिल्कुल आपकी मास्टरी होंगी। और ये चार पॉइंट्स मैं हर दिन एक्सप्लेन करता हूँ लाइव मार्केट के लेवल्स के साथ, और रिकैप करता हूँ जो करंट मार्केट की, उस शॉर्ट रिकैप में भी उन चार पॉइंट्स को मैं मेंशन करता हूँ। तो आइए इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक आज का शॉर्ट रिकैप करते हैं, देन हम कल की बात करेंगे इन लेवल्स, इन चारों की पॉइंट्स के साथ में। तो मार्केट हमारी कुछ शुरू होती है ये बफर जोन से। ये आप जो गैप देख रहे हो ये बफर जोन में कवर होती है। तो ये +3 के लेवल से मार्केट स्टार्ट होती है, जो कि बिल्कुल बफर जोन से ओपनिंग लेती है मार्केट। और बिल्कुल ये आप देखोगे कि ये डाउन साइड की तरफ मार्केट आती है, 3 स्विंग्स क्रिएट करते हुए, पहली, दूसरी और तीसरी। एंड मार्केट बिल्कुल इस पिन पॉइंट से यहाँ पर रिवर्सल लेती है। देन मार्केट एक अपने छोटे छोटे करेक्शन के साथ में बिल्कुल ये +2 वाली जो आप लेवल देख पा रहे होंगे, +2 वाले लेवल से बिल्कुल मार्केट उसके आसपास आती है और थोड़ी बहुत उसको एक्सीड करने की कोशिश करती है। और आई थिंक ये +2 और +3 वाले जो लेवल्स हैं, इनके 50% के आसपास मार्केट आकर के अगेन एक डाउन साइड की डायरेक्शन फॉलो करती है, और छोटे छोटे 3 शॉर्ट करेक्शन के साथ, स्विंग्स के साथ मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है। और परफेक्टली बिल्कुल ये प्लस लेवल 1 जो है, इस वाले लेवल्स को मार्केट टच करके बफर जोन पे आकर के मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है। तो ये होती है पूरी बैंक निफ्टी की आज की एक्टिविटी। और अगर मैं इसको बताना चाहूँ आपको, तो ये बिल्कुल आज की मार्केट जो थी वो साइडवेज थी। अब आइए इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था। तो भाई मैं हमेशा आपको बताया हूँ कि मार्केट के अंदर 2 ओपनिंग पैटर्न होती हैं, एक डाउन से अप आता है और एक अप से डाउन जाता है। अब ये जो पहली रैली की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पहला मूव होता है, इस मूव की बात करूँ तो पहला मूव डाउन से अप आता है, और सेकंड पैटर्न में जो ओपनिंग स्टाइल है इसकी, ये अप से डाउन जाता है। ये इस पहली मूव की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट बिल्कुल ये वाली पैटर्न फॉलो करती है, यानी कि सेकंड पैटर्न आज फॉलो करती है मार्केट ओपनिंग की। और ये 3 स्विंग के साथ में बिल्कुल मार्केट इस पहली मूव को कंप्लीट करती है।
उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है जो कि मैं बात करता हूँ वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर की। तो ये कुछ काइंड ऑफ वन, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, तो ये 4 पार्ट में मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है, जो कि मैं कई बार ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और हर वीडियोज़ में मैं ये शॉर्ट रिकैप में ये चीज़ें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली मेंशन करता हूँ, उसको बिल्कुल इंडिकेट करते हुए एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर का, ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है। और मैंने हमेशा आपसे ये बोला हुआ है कि ये पहला जो मूव है, ये पहला मूव हमारा काउंटिंग जो हम स्टार्ट हमेशा करते हैं वो डाउन टू अप वाली जो मूव होती है वहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो इस तरीके से हमारा जो है कि ये 4 पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। जो चौथा पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 स्विंग्स उसमें मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। तो अगर यहाँ से आप ये वाली पूरी ये अगर पार्ट आप देखोगे तो ये जो चौथी पार्ट है इसकी, ये जो मैं सर्कल से जो पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये चौथी पार्ट है। और चौथी पार्ट या तो शार्प स्ट्रेट होता है विदाउट स्विंग के भी, और मोस्ट प्रोबेबली वो स्विंग के साथ होता है। तो ये पहली स्विंग, दूसरी स्विंग और ये तीसरी स्विंग, तो 3 स्विंग के साथ में ये चौथा पार्ट मार्केट बिल्कुल कंप्लीट करता है। और ये जो सेकंड वाला भी पार्ट आप देखोगे तो इसमें भी पहली स्विंग, दूसरी स्विंग और ये तीसरी स्विंग। तो ये हर दिन होता है मार्केट का, यही स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, और वो 4 पार्ट्स विद स्विंग विदाउट स्विंग भी हो सकते हैं। और मार्केट की ओपनिंग यही आपके 2 पैटर्न होते हैं जो मैंने बताई आपको। ये पहली जो एक तो ओपनिंग होगी जो डाउन से अप होगी, और एक अप से डाउन होती है। और ये जो सेकंड मूव देख रहे हो, ये सेकंड मूव का मतलब वो जो मैं 4 पार्ट को जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट होती हैं, वो 4 पार्ट इस चीज़ को मैं इंडिकेट करने के लिए दिखाता हूँ। तो ये रही आज का हमारा एक्यूरेसी लेवल, जो कि हर दिन होता है। ये एक दिन की तुक्केबाजी नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, एक एक उस पर जा करके एक एक आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। 2-4 मिनट की मेहनत है, बैक टेस्ट करें, एक एक रिजल्ट आपको इसी एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। बिल्कुल पिन पॉइंट से सारे लेवल्स हमारे काम करते हैं, एक एक लेवल, और ये सारी लेवल्स आपको एक दिन पहले दी जाती है। इससे होता ये है कि आपके पास एक्यूरेट लेवल्स होते हैं, एक्यूरेट स्ट्रक्चर होते हैं, एक्यूरेट डायरेक्शन होते हैं, एक्यूरेट रेंज होती है। तो इस तरीके से आप पूरे कम्युनिटी से एक दिन आप आगे होते हो, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से आगे होते हो। तो ये रही आज की हमारी एनालिसिस, ये रहा आज का हमारा रिजल्ट एक्यूरेसी जो आपने देखा। अब आइए कल का हम बात करते हैं क्या कल की लेवल्स, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, रेंज, ये जो भी चीज़ें हैं ये मार्केट की कैसे रहने वाली है। तो अगर मैं अब बात करूं आपसे, तो ये जो हमारी सपोज कि हमारा ये वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा, जिसका एक पार्ट है आपका पहला पार्ट है मेरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये जो आप देख रहे हो जो लास्ट वाली, ये 3 स्विंग के साथ में मैंने दिखाई है कि ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस तरीके से एंड होती है, 3 स्विंग बना करके। जरूरी नहीं कि स्विंग बिल्कुल हायर हाई या लोअर लो ही बनाए, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, उनकी ऑर्डरिंग बिल्कुल अलाइंड भी हो सकते हैं, और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक एक स्विंग्स हो वो हायर हाई या लोअर लो में अलाइंड हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये चीज़ें सारी सिर्फ बुक में होती हैं, प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, आज के भी मार्केट में आप देखोगे तो ऐसे ही हुआ है। तो अगर इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की अगेन मैं कोशिश करूँ तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो होगा हमारा इस तरीके से होगा। अब सपोज कि 0 लेवल के ऊपर मार्केट इनिशिएट होता है, और +1 लेवल के आसपास अगर मार्केट इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो पूरे दिन बैंक निफ्टी का जो सेंटिमेंट होगा वो पॉजिटिव साइड का होगा, और जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वो पॉजिटिव साइड ही करोगे, और पूरे दिन आपके व्यूज़ मोस्ट प्रोबेबली आपको पॉजिटिव साइड ही रखने हैं। और अब आती है इसकी बात रेंज की। तो रेंज जो होगा वो हमेशा 2 से 3 लेवल पे ही
पूरे दिन बैंक निफ्टी वर्क करता है, ये आज की नहीं है, आप चाहे जितने साल पहले चले जाओ, एक्सेप्शनल डेज में 3 लेवल्स को एक्सीड करता है। अदरवाइज 2 से 3 लेवल्स ही इसके पूरे रेंज होते हैं। जो मैं लेवल्स देता हूँ, मैं अदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर्स आप क्या कैसे लेवल्स निकालते हो, अदर मेंटर्स आपको किस तरीके के लेवल्स देते हैं, उन लेवल्स की बात नहीं करते हैं। ये मेरा जो लेवल्स होता है वो वेल कैलकुलेटेड लेवल्स होता है, मैथमेटिकल बेस्ड होता है। ये कोई एक्यूमुलेटेड जोन्स या प्रीवियस डेज के हाई लो नहीं होते हैं, ये परफेक्ट कैलकुलेटेड होते हैं। तो इस लेवल्स की मैं बात करता हूँ कि इस मेरे जो दिए हुए लेवल्स होते हैं, जो कि एक दिन में पहले देता हूँ, इस लेवल के ऊपर मार्केट 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करता है, चाहे मार्केट की स्टार्टिंग हो, साइडवेज हो, या मार्केट की रिवर्सल हो, बाउंस बैक हो, और मार्केट की एंडिंग हो। चारों एक्टिविटी एक चार्ट की आपको इसी में मिलेगा, और ये चारों एक्टिविटी एक साथ मिल करके ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को मैं वन डायरेक्शनल अपसाइड का एक स्ट्रक्चर बोलता हूँ और एक मिक्स सेंटिमेंट बोलता हूँ, जो कि काइंड ऑफ साइडवेज होता है। तो इस तरीके से ये आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी ये 2 से 3 लेवल्स पे ही काम करती हुई दिखेगी। और अगर एक्सट्रीम गैप अप होती है तो मार्केट अगेन मैं जो एक्स्ट्रा लेवल दे रखा हूँ अपसाइड की तरफ, आप देख पाएंगे ये 2 से 3 लेवल्स पे यहाँ मार्केट आपको काम करती हुई दिखेगी। इन 2 से 3 लेवल्स के आसपास मार्केट दिखेगी, अगर ज़्यादा गैप अप रहा और अच्छी खासी मार्केट के अंदर पोटेंशियल रहा तो। अदरवाइज इनिशियल फेज में अगर स्टार्ट होती है फ्लैट ओपनिंग, काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग के आसपास होती है, या लिटिल बिट गैप अप होती है, तो मार्केट इन्हीं 2 से 3 लेवल्स के ऊपर मार्केट बिल्कुल काम करती हुई आपको दिखेगी। और ये सेम स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता हुआ कल लाइव मार्केट में आप देखोगे। ठीक इस तरीके से ही डाउन साइड की अगर हम बात कर लें, तो सपोज कि मार्केट 0 लेवल्स के नीचे इनिशिएट होता है और -1 लेवल्स के आसपास सस्टेन करने की कोशिश करता है इनिशियल फेज में, तो मार्केट पूरे दिन जो अपना सेंटिमेंट रखेगी वो डाउन साइड की रखेगी, और पूरे दिन मार्केट का जो भी ट्रेड बनेगा वो डाउन साइड का होगा। व्यू पूरे दिन आपको डाउन साइड के रखने हैं, और हमेशा 2 ही इनिशियल फेज के मूव को आपको कैप्चर करनी है, और उसके बाद आपकी टर्मिनल बंद हो जानी चाहिए। ये एक डिसिप्लिन आपको हमेशा हर दिन मेंटेन करनी है वर्किंग डेज में। अब सपोज कि मार्केट की ओपनिंग इस पैटर्न पे होती है, जो पैटर्न मैंने आपको बता रखी है कि एक तो पैटर्न होती है ऐसे डाउन से अप, और सपोज कि अगर मार्केट इस तरीके से स्टार्ट होती है अप से डाउन, इस तरीके से होती है, तो इस मूव को आप कैप्चर करो। तो पहली आपका जो ट्रेड बनती है ये पहली मूव कैप्चर करने की आपकी पहली टारगेट होनी चाहिए, और एक लेवल से निकलेगी तो मार्केट हमेशा दूसरे लेवल पे जाएगी ही जाएगी, ये वेल कैलकुलेटेड होता है। तो सपोज कि अगर ओपनिंग इस तरीके से डाउन साइड की तरफ होती है स्टार्टिंग फेज में, ये पहला मूव का जो आप कैप्चर करोगे ये इस मूव को करोगे, एंड सेकंड जो कैप्चर करोगे वो इस पहली पार्ट को करोगे। तो 2 मूव कैप्चर हो गए, मोर देन इनफ है। उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। अब जो स्ट्रक्चर बनेगी, तो हमारी जो स्ट्रक्चर का जो काउंटिंग होगा, ये जो डाउन अप से डाउन जो आ रही है, इस मूव को हम स्किप करेंगे। हमारा जो हमेशा जो काउंटिंग होगा इस वाले लेवल से होगा, जो कि डाउन से अप साइड जा रही है। यहाँ से हमें मूव काउंट करनी है, और इस मूव में ये भी ध्यान रखना है कि क्या मार्केट के अंदर 3 स्विंग्स के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो रही है या विदाउट स्विंग के साथ हो रही है। अच्छा, गेम चेंजिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। सपोज कि अगर ये वाली जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट एक्सीड कर जाए डाउन साइड की तरफ, तो भाई ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर तो बनेगा, लेकिन वो डाउन साइड का बनेगा। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये इसके पार्ट का 50 से 60% ही होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो है कि डाउन साइड के स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर जाएगा, तो आपका जो व्यू है या जो भी आपका सेंटिमेंट है वो मार्केट के अंदर शिफ्ट कर जाएगा, और 0 लेवल्स को अगर ब्रेक कर देगा तो भाई व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, और ये चीज़ें आपकी बिल्कुल डाउन साइड में सारी कंसेप्ट अप्लाइड होंगे डाउन साइड की तरफ। जो भी मैंने डाउन साइड के बताता हूँ, बिलो 0 लेवल्स अंटिल ब्रेक डाउन -1 लेवल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऐसे ही फिर डाउन साइड में भी अगर सपोज कि एक्सट्रीम गैप अप होती है, तो कुछ ये हमारे लेवल्स होंगे, जो कि इन 2-3 लेवल्स के ऊपर मार्केट पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करती हुई दिख रही है। अगर एक्सट्रीम गैप अप होती है, और सपोज कि मार्केट अगर 0 लेवल्स के आसपास ओपनिंग होती है, इनिशियल फेज में सस्टेन करती है इसके नीचे, तो ये 2 से 3 लेवल पे ही होंगे। अब ये है कि अगर सपोज कि ओपनिंग यहाँ भी अगर
अप से डाउन साइड की तरफ इस तरीके से होती है, तो इस मूव से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारा जो काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होगा वो डाउन से अप वाली पहली मूव, वो हमारा पहला पार्ट होगा स्ट्रक्चर का। देन वहाँ से हम एक्सीड करेंगे उसको, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये जो लास्ट वाला आप जो ये पार्ट देख रहे हो, ये जो है ये हमारा चौथे पार्ट का 3 स्विंग के साथ में ये कंप्लीशन होगा। इस तरीके से मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली एंड वाली पार्ट हमेशा ऐसे ही इसी फॉर्म में होता है। और तो डाउन साइड भी हमारा जो अप्रोच होगा ट्रेड करने का वो ये होगा कि 0 लेवल्स के आसपास अगर स्टार्ट होती है मार्केट तो हम पुट साइड बैठेंगे और ये पुट साइड की ये वाली टारगेट -1 लेवल के आसपास की पूरी मूव कैप्चर करेंगे, पहली मूव। और यहाँ से एक जो रिवर्सल का जब साइन दिखाएगा, पॉजिटिव कैंडल्स बनने शुरू होंगे -1 लेवल्स के ऊपर, तो हम ये वाली पार्ट बनेगा ही बनेगा। देन हम ये सेकंड पार्ट को, यानी कि स्ट्रक्चर का पहला पार्ट जो यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई है, इस पार्ट को हम कैप्चर करेंगे। देन हमारी टर्मिनल बंद हो जानी चाहिए। तो हमेशा मैं ये इस 2 मूव्स की बात करता हूँ। ये 2 मूव्स किस कंडीशन में होता है? सपोज कि अगर ये ओपनिंग स्टाइल जो सेकेंड वाली हो, यानी कि अप से डाउन हो, और सपोज कि ओपनिंग अप से डाउन से अप हो रही है, तो इस मूव को और इस मूव को, इन 2 मूव को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से। तो ये रही, इस तरीके से हम अपना अप्रोच रखेंगे और बहुत सेफली। और ये जो भी लेवल्स हैं, एक लेवल से निकलने के बाद हमेशा दूसरे लेवल पे मार्केट टारगेट देता ही देता है। और एक और चीज़, हमेशा 2 लेवल्स, ये जो भी मेरे लेवल्स हैं जो करंट मार्केट लाइव मार्केट में 2 लेवल्स अचीव करने के बाद मार्केट एक रिवर्स साइड ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट साइड एक बाउंस बैक लेता है। देन अगेन उस बाउंस बैक को कंप्लीट करने के बाद फिर अगेन मार्केट अपनी ट्रेंड को एज पर व्यू वो कंटिन्यू करता है। सपोज कि ये दो लेवल्स कंप्लीट हुए, तो यहाँ से इस साइड का एक रिवर्सल आएगा। देन अगेन मार्केट जो अपना है चौथा पार्ट जो कंप्लीट करेगा वो डाउन साइड की करेगा। ठीक वैसे ही ये चीज़ें अप साइड भी अप्लाई होती हैं। सपोज कि ये 2 लेवल्स के बाद मार्केट एक बाउंस बैक डाउन साइड लेगा, देन अगेन मार्केट अप साइड की अपनी कंटिन्यूटी रखेगा। तो ये होती है काम करने की। और इस तरीके से मार्केट पूरे दिन जो है एक चार्ट के अंदर अब चार चीज़ों की मास्टरी करे, 4 चीज़ों को समझे, एनालाइज करें और ये लाइव मार्केट में 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। यही होता है, इससे बाहर मार्केट कुछ नहीं है। इस बात की 100% से आगे की मैं गारंटी लेता हूँ। और जो भी मैं लेवल्स देता हूँ, इस लेवल्स को आप नॉर्मल लेवल्स बिल्कुल समझने की कोशिश ना करें। ये बहुत एक्यूरेट एंड परफेक्ट लेवल्स होते हैं। ये डाउन साइड हो गया, ये अप साइड की लेवल्स हो गए हैं हमारे। एक लेवल्स आप देख लो, जो बिल्कुल नंबरिंग के साथ में, नेमिंग के साथ में करता हूँ कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रही पूरे 13 नवंबर के एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, सेटअप्स। इस तरीके से आपको 2 मूव इनिशियल के फेज कैप्चर करने हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।